लेकिन उस वक्त के तीसरे वेतन आयोग ने वन रैंक वन पेंशन योजना बंद कर दी थी। यानी 1973 तक ये योजना लागू थी और 1973 के बाद इस योजना को बंद कर दिया गया था। इसके बाद ओआरओपी को लागू करवाने के लिए पूर्व सैनिक वर्ष 1973 से ही लगातार संघर्ष करने लगे। ये लड़ाई बहुत लंबी चली और वर्ष 2008 में पूर्व सैनिकों ने इंडियन सर्विसमैन यूनियन का गठन किया। इसके बाद विरोध में 8 फरवरी 2009 को 300 से ज्यादा पूर्व सैनिकों ने अपने अपने मेडल्स वापस कर दिए। सितंबर 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने यूपीए सरकार को ओआरओपी लागू करने का निर्देश दिया। यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि यह फैसला किसी पार्टी ने या किसी सरकार ने नहीं किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लागू करने के लिए सरकारों को निर्देश दिया और उस वक्त यूपीए की सरकार थी। इसके बाद फरवरी 2014 में यूपीए सरकार ने ओआरओपी लागू करने का फैसला किया, लेकिन यह स्कीम लागू नहीं हुई क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फरवरी में यह लागू करने की बात हुई और मई में चुनाव होने थे। इसके बाद आखिर में अप्रैल 2016 में मोदी सरकार ने ओआरओपी पर मोहर लगाई और पूर्व सैनिकों को ओआरओपी के तहत पेंशन मिलने लगी। राहुल गांधी को यह पता होना चाहिए कि ओआरओपी के मुद्दे को उनकी खुद की पार्टी कांग्रेस ने ही जन्म दिया था। 46 साल के राहुल गांधी को यह भी समझना चाहिए कि उन्होंने 43 साल पुराने इस मुद्दे को आज उठाकर अपनी स्लो राजनीतिक स्पीड का ही परिचय दिया है। आपने इस पूरे मामले में यह महसूस किया होगा कि नेताओं के लिए राजनीति करना और मुफ्त की पब्लिसिटी पाना अब कितना आसान हो गया है। वो एक बार स्तर से गिरी हुई राजनीति कर देते हैं, मुद्दे को हवा दे देते हैं और फिर पूरा मीडिया नेताओं के पीछे लग जाता है और उन्हें मुफ्त में पब्लिसिटी देता है। जैसा कि आपने पिछले 2 दिनों में देखा होगा, पिछले 2 दिन में सिर्फ यही मुद्दा छाया हुआ है। लगातार लाइव टेलीकास्ट चल रहे हैं, लाइव भाषण चल रहे हैं। कहते हैं हमारी फिल्में समाज का आईना होती है। रामकिशन ग्रेवाल की आत्महत्या को लेकर जो राजनीति हुई, वैसी राजनीति और मीडिया का दिवालियापन हमने फिल्मों में कई बार देखा है। वर्ष 2010 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था पीपली लाइव। उस फिल्म के कुछ दृश्य आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं और ये दृश्य और सीन देखते हुए आप समझ जाएंगे कि हमारे देश में जो राजनीति हो रही है उसका स्तर कहां तक गिर चुका है। और वो दृश्य देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे वो कल और आज की घटनाओं को देखकर ही लिखे गए। आप तो यूं बात कर रहे हैं जैसे भारत में कोई किसान पहली बार आत्महत्या कर रहा है। आप तो यूं बात कर रहे हैं जैसे भारत में कोई किसान पहली बार आत्महत्या कर रहा है। तो आज हमने आपको बताने की कोशिश की है कि इस तरह की राजनीति असल में फ्री पब्लिसिटी बटोरने के लिए की जाती है और हमारा मीडिया भी नॉन स्टॉप पब्लिसिटी इस तरह की राजनीति को देने लगा है। लेकिन आप सब समझदार दर्शक हैं, आप सब जानते हैं कि कौन सा नेता ऐसा क्यों कर रहा है और मीडिया भी उनके पीछे क्यों पड़ा हुआ है। इसलिए हमारा फर्ज था कि हम आपको सच आपके सामने आज रखें ताकि आप अपना फैसला ले सकें। अब 10 बजने वाले हैं और हमारे बहुत सारे नए दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसलिए आगे बढ़ने से पहले देखते हैं आज दिन भर